स्टीव जॉब्स एक विजनरी थे, एक रेबल, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कन्वेंशनल नॉर्म्स को चैलेंज किया और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश की। एक लीडर जिन्होंने दुनिया बदल दी। उनकी लीडरशिप ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन लाया। उन्होंने एप्पल को को-फाउंड किया, एक कंपनी जो इनोवेशन का दूसरा नाम बन गई। एप्पल के प्रोडक्ट्स ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। उन्होंने नेक्स्ट भी शुरू की, एक कंपनी जिसने कंप्यूटिंग की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट के इनोवेशंस ने फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए एक फाउंडेशन तैयार की। टेक्नोलॉजी पर जॉब्स का इंपैक्ट बहुत बड़ा है। उनके द्वारा इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ने लोगों के जीने का तरीका बदल दिया। उन्होंने पीछे ब्यूटीफुल इंट्यूटिव प्रोडक्ट्स की एक लेगेसी छोड़ी। उनके डिजाइन्स ने सिंप्लिसिटी और फंक्शनैलिटी को रीडिफाइन किया। जॉब्स सिर्फ एक सीईओ नहीं थे, वो एक विजनरी थे जो हर प्रोडक्ट में अपनी सोल डालते थे। वो एक डिजाइनर, एक आर्टिस्ट, एक मार्केटर थे। उनके डिजाइन्स में एक आर्टिस्टिक टच था जो उन्हें यूनिक बनाता था। वो सिंप्लिसिटी और एलिगेंस की ह्यूमन नीड को समझते थे। उनके प्रोडक्ट्स ने लोगों के जीवन को आसान और बेहतर बनाया। वो टेक्नोलॉजी को लोगों को एम्पावर करने के टूल की तरह देखते थे। उनके लिए टेक्नोलॉजी का मतलब था लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। उनका विजन था टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल, एंजॉयबल और लाइफ चेंजिंग बनाना। उन्होंने हमेशा यूजर एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दी। जॉब्स का जर्नी चैलेंजेस के बिना नहीं था। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार और मजबूत होकर उभरे। उन्हें सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर सेटबैक ने उन्हें और डिटरमिन्ड बनाया। उन्होंने मिस्टेक्स की और उनसे सीखा। उनकी जर्नी में फेलियर्स भी थे, लेकिन उन्होंने हर फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लिया। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपने गोल्स से नजरें नहीं हटाई। उनकी डिटर्मिनेशन और फोकस ने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने में मदद की। वो पैशनेट, ड्रिवन और यूनिवर्स में अपनी पहचान बनाने के लिए कमिटेड रहे। उनकी लेगेसी आज भी हमें इंस्पायर करती है। स्टीव जॉब्स की कहानी लॉस आल्टोस के एक गैराज से शुरू हुई। ये वही गैराज था जहां उन्होंने अपने सपनों को आकार देना शुरू किया। यहीं पर 1976 में उन्होंने और स्टीव वॉज़नियाक ने एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत की। दोनों ने मिलकर एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जो आगे चलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति लाने वाली थी। उनका पहला प्रोडक्ट एप्पल आई हॉबीइस्ट्स के बीच हिट रहा। ये एक ऐसा कंप्यूटर था जिसने टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट्स को अपनी ओर आकर्षित किया। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल मशीन थी। इसकी सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी ने इसे खास बनाया। उसके बाद जल्द ही एप्पल II आई। ये कंप्यूटर पहले से भी ज्यादा एडवांस्ड और यूजर फ्रेंडली था। इस कंप्यूटर ने गेम बदल दिया। इसने पर्सनल कंप्यूटिंग को एक नई दिशा दी। ये यूजर फ्रेंडली थी और इसमें कलर डिस्प्ले था। इसने यूजर्स को एक नया अनुभव दिया। एप्पल II बहुत बड़ी सक्सेस रही। इसने मार्केट में धूम मचा दी और लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई। इसने पर्सनल कंप्यूटिंग को आम लोगों तक पहुंचाया। अब लोग अपने घरों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते थे। 1980 में एप्पल पब्लिक हुई, जिससे जॉब्स और वॉज़नियाक रातों रात मिलियनेयर बन गए। ये उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन का नतीजा था। एप्पल के शुरुआती दिन रैपिड ग्रोथ और इनोवेशन के थे। हर दिन कुछ नया और एक्साइटिंग होता था। कंपनी की सक्सेस में जॉब्स की लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी विजन और डिटर्मिनेशन ने एप्पल को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो डिमांडिंग थे लेकिन इंस्पायरिंग थे। उन्होंने अपनी टीम को हमेशा बेस्ट देने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने अपनी टीम को ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पुश किया जो सिर्फ फंक्शनल नहीं बल्कि ब्यूटीफुल भी हो। उनकी डिजाइन फिलॉसफी ने एप्पल प्रोडक्ट्स को यूनिक और डिजायरेबल बनाया। 1984 में एप्पल ने मैकिंटॉश इंट्रोड्यूस किया। स्टीव जॉब्स ने इसे दुनिया के सामने पेश किया और ये एक ऐसा पल था जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस रेवोल्यूशनरी कंप्यूटर ने सब कुछ बदल दिया। लोगों की प्रतिक्रियाएं अद्भुत थीं और हर कोई इस नए इनोवेशन से प्रभावित था। मैकिंटॉश पहला मैस मार्केट कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। ये इंटरफेस यूजर्स को एक नया और आसान तरीका प्रदान करता था। इसमें माउस, आइकॉन्स और विंडोज थे। ये फीचर्स उस समय के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग थे और कंप्यूटिंग को एक नया आयाम दिया। ये इंट्यूटिव और यूज करने में इजी था। पहली बार लोग बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते थे। मैकिंटॉश डिजाइन और इंजीनियरिंग का एक ट्रायम्फ था। इसके स्लीक डिजाइन और पावरफुल परफॉर्मेंस ने इसे एक आइकॉनिक प्रोडक्ट बना दिया। ये टेक्नोलॉजी को सबके लिए एक्सेसिबल बनाने के जॉब्स के विजन का प्रमाण था। जॉब्स और उनकी टीम ने इसे हर किसी के लिए उपयोगी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। रिडली स्कॉट द्वारा डायरेक्टेड 1984 का आइकॉनिक सुपर बोल कमर्शियल पूरी दुनिया में मैकिंटॉश को इंट्रोड्यूस करवाया।
इस कमर्शियल ने मैकिंटॉश को एक कल्चरल फिनोमिनन बना दिया। ये एप्पल के हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। मैकिंटॉश कमर्शियली सक्सेसफुल रहा और इसने एप्पल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इसने पर्सनल कंप्यूटिंग में लीडर के तौर पर एप्पल की पोजीशन को और मजबूत किया। एप्पल का नाम अब इनोवेशन और क्वालिटी का पर्याय बन गया। इसने स्टीव जॉब्स को एक टेक्नोलॉजी आइकॉन के तौर पर स्थापित किया। उनकी विजन और लीडरशिप ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। वो सिर्फ 29 साल के थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो हासिल किया वो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। मैकिंटॉश की सक्सेस के बावजूद एप्पल के अंदर टेंशन्स बढ़ने लगी। जॉब्स के मैनेजमेंट स्टाइल की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। 1985 में उन्हें उस कंपनी से निकाल दिया गया जिसकी स्थापना उन्होंने खुद की थी। ये जॉब्स के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था। अपनी क्रिएशन से अलग होकर वो बहुत दुखी थे। लेकिन जॉब्स हार मानने वालों में से नहीं थे। वो खुद को प्रूव करने की ठान चुके थे। उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक नई कंप्यूटर कंपनी शुरू की। उन्होंने पिक्सार नाम के एक छोटे से एनिमेशन स्टूडियो में इन्वेस्ट भी किया। ये उनका बहुत अच्छा डिसीजन साबित हुआ। नेक्स्ट जॉब्स के लिए सेकंड चांस थी। उन्होंने अपना तन मन इस कंपनी में लगा दिया। नेक्स्ट कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड थे। ये पावरफुल, स्लीक और एक्सपेंसिव थे। ये एजुकेशन और बिजनेस मार्केट्स को टारगेट करते थे। हालांकि नेक्स्ट को एप्पल जैसी कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली, लेकिन ये फेलियर नहीं थी। कंपनी का इनोवेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट स्टेप आगे चलकर एप्पल के OS X का बेस बना। नेक्स्ट में बिताए गए टाइम ने जॉब्स को अपने विजन को रिफाइन करने और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने का मौका दिया। पिक्सर में जॉब्स का इन्वेस्टमेंट एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। जॉन लैसेटर की लीडरशिप में स्टूडियो ने एनिमेशन में रेवोल्यूशन ला दी। पिक्सर की पहली फीचर फिल्म टॉय स्टोरी एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट थी। ये पहली पूरी तरह से कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म थी। टॉय स्टोरी क्रिटिकली और कमर्शियली बहुत बड़ी सक्सेस रही। इसने एनिमेशन का एक नया एरा शुरू किया। पिक्सार ने एक के बाद एक कई सारी बिलवड फिल्म्स बनाई, जैसे कि फाइंडिंग नीमो, द इनक्रेडिबल्स और अप। इन फिल्म्स ने पूरी दुनिया में दर्शकों का दिल जीता और उनकी कल्पनाओं को नई उड़ान दी। 1997 में एप्पल सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने नेक्स्ट को एक्वायर करने का बहुत बड़ा डिसीजन लिया। इससे स्टीव जॉब्स उस कंपनी में वापस आ गए जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। ये एक रिमार्केबल टर्न ऑफ इवेंट्स था। जॉब्स ने बहुत जल्दी एप्पल पर कंट्रोल कर लिया। उन्होंने प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रीमलाइन किया और कंपनी को वापस इनोवेशन पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया। जॉब्स के एप्पल में वापस आने से कंपनी के लिए एक नए एरा की शुरुआत हुई। उन्होंने हिस्ट्री के सबसे रिमार्केबल कॉर्पोरेट टर्नअराउंड्स में से एक में एप्पल को लीड किया। उनकी लीडरशिप में एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। 2000 के शुरुआती सालों में एप्पल ने एक के बाद एक कई सारे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। 2001 में लॉन्च हुआ आईपॉड ने लोगों के म्यूजिक सुनने के तरीके में रेवोल्यूशन ला दी। 2003 में लॉन्च हुए आईट्यून्स म्यूजिक स्टोर ने डिजिटल म्यूजिक डाउनलोड्स को मान्यता दी। इसने म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल डाला। 2007 में एप्पल ने आईफोन अनवेल किया। इस रेवोल्यूशनरी डिवाइस में फोन, आईपॉड और इंटरनेट कम्युनिकेटर तीनों को कंबाइन किया गया था। आईफोन ने दुनिया बदल दी। इसने स्मार्टफोन के ईआरए की शुरुआत की। इसने लोगों के कम्युनिकेट करने, इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल डाला। 2010 में लॉन्च हुए आईपैड ने टैबलेट कंप्यूटर कैटेगरी बनाई। ये एप्पल की ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की एबिलिटी का एक और एग्जाम्पल था जिनकी लोगों को जरूरत थी, लेकिन उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। इन इनोवेशंस ने मैक कंप्यूटर लाइन के साथ मिलकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर एप्पल की पोजीशन को और मजबूत किया। एप्पल द्वारा रिलीज किए गए हर प्रोडक्ट में जॉब्स की परफेक्शन के लिए लगातार कोशिश दिखाई देती थी। वो अपनी टीम से बेस्ट की डिमांड करते थे। उन्होंने डिजाइन और इंजीनियरिंग की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो सिर्फ फंक्शनल ही नहीं बल्कि ब्यूटीफुल, इंट्यूटिव और मैजिकल भी थे। टेक्नोलॉजी और बिजनेस पर स्टीव जॉब्स का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि डिजाइन मायने रखता है। उन्होंने प्रूव किया कि टेक्नोलॉजी सिंपल और एलिगेंट हो सकती है। उन्होंने विजन और लीडरशिप की पावर दिखाई। जॉब्स की लेगेसी उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स से कहीं आगे तक जाती है। उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स की एक जनरेशन को इंस्पायर किया। उन्होंने दिखाया कि एक इंसान भी फर्क ला सकता है। उन्होंने हमें डिफरेंटली सोचना, स्टेटस क्वो को चैलेंज करना
और हम जो भी करें उसमें एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करना सिखाया। स्टीव जॉब्स का देहांत 2011 में 56 साल की उम्र में हुआ। उनका जाना दुनिया के लिए एक क्षति थी, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जिंदा है। उनकी कहानी आज भी इंस्पायर करती है। उनकी लेगेसी आने वाली कई जेनरेशंस तक जिंदा रहेगी। जॉब्स की जिंदगी पैशन, परसेवरेंस और एक्सीलेंस के लिए लगातार प्रयास करने की पावर का प्रमाण है। उन्होंने हमें दिखाया कि अगर हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करें और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जी जान से जुट जाएं, तो कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने हमें थिंक डिफरेंट सिखाया, और ये एक ऐसा लेसन है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।